मुजरिम को सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुजरिम को सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या मामला था, क्यों लेकर किया गया? जो राजनांदगांव के जो लड़के हैं, डोंगरी गैंग बोलते हैं उनको, जो नशा गोली खाते हैं, गांजा पीते हैं, वो पब्लिक जो मंदिर दर्शन करने आए थे, 2 लाख पब्लिक थे वहाँ ये 50 लड़के 2 लाख पब्लिक के ऊपर हैवी हो गए। वहाँ सेट के नीचे मंदिर स्थान में 4-6 नंबर का बम जो होता है उसको फोड़े गए। वहाँ 4 बम एक साथ, पब्लिक वहाँ अफरा तफरी मच गई। उसके बाद ऊपर गए ये मंदिर दर्शन करने, माता बमलेश्वरी का। वहाँ पे पुलिस जो थी व्यवस्था वो भी वहाँ पे नहीं संभाल पाई, फिर भी ये दर्शन कर भी लिए और वापसी भी आ गए। जिसको पाए लेडीज़ों को जहाँ छू रहे वहाँ छू रहे, कोई पुलिस व्यवस्था वहाँ नहीं करी गई। फिर भी ये नीचे आए। जब नीचे आए मेला ग्राउंड, मेला जहाँ भरता है, दुकानें लगती है, मार्केट है, वहाँ पे ये जहाँ जो खाना है खाए। जहाँ 5,000 का बिल बन रहा है, 6,000 का बिल बन रहा है, उसको चाकू दिखा रहे हैं। चाकू दिखा के उनको डराया गया, चमकाया गया। उसके बाद ये फिर नशा किए। फिर उसके बाद रेलवे चौक आए, वहाँ इडली दुकान में इडली उटली खाए, वहाँ भी पैसा वैसा नहीं दिए। उसको भी उनके मुंह में जबरदस्ती, वो जो वर्कर थे उनके मुंह में जबरदस्ती इडली भरा गया। फिर उसके बाद एक छोटे सा जो बच्चा था, मतलब 12 साल का, उसको वहाँ उन लोग मारे उनको। वहाँ पब्लिक भी थी लेकिन कोई कुछ नहीं। अब वो पब्लिक, वो जो बच्चा जिसको मारे है वो मेरे भाई का पहचान वाला था। मेरा भाई भी वहाँ इडली खाने गया था सुबह, अक्षय लारोकर। तो वो देखा कि बोला कि क्यों मार रहे हो यार बच्चे को, तो उसको भी खींच लिया और घेरा बना के। और उसके बाद सोहेल भी था उसके साथ में और दादू भी था, तो उनको भी घेरे में ले गए। तो सोहेल को भी मारे, सोहेल को भी चाकू मारे कमर के नीचे, और मेरे भाई को भी कमर के नीचे मारे बचाने के चकल्लस में। तो इनको बचाने के लिए मेरा भाई वहाँ फंस गया अकेला। इन लोग भाग गए, मतलब वहाँ से जैसे भी अपनी जान बचा के इन लोग भागे। मेरा भाई अकेला फंस गया। वहाँ बेरहमी से उसको मारा गया, चाकू से सर में, जांग में, सब जगह मारा गया। और वहाँ वो 20 मिनट तक तड़पता रहा। तो कोई भी वहाँ जनता जो वहाँ खड़े थे वो कोई भी उनकी मदद करने नहीं। एक आरपीएफ मैडम थी जो वहाँ 50 लड़के थी, वो अकेली इतने मर्दानी थी, उनको मैं सलाम ठोकूंगा, उनसे मिलने भी जाऊंगा। तो वो 100 मर्दों के बराबर एक मर्दानी वो थी जो वहाँ उस लड़के को पकड़ी, उसकी चाबी छीनी, उसके ऊपर भी चाकू से वार किया गया, लेकिन उसने भी उसका जवाब दी, मारी उसको और उसको पकड़ के ही रखी लास्ट पर। तो ये बहुत शर्म की बात है। वो मेरा भाई था, अगर मैं रहता तो मैं भी मर जाता अगर उनके बीच में, क्योंकि कितना मारता मैं। मेरा भाई तो खैर इस पार्ट में ही हो गया था, डेड हुआ था कि नहीं हुआ था वो डॉक्टर अब बताएंगे जैसे भी है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी मांग ये है कि डोंगरगढ़ की जनता इतनी डरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। अगर जो व्यक्ति पहलवान भी होगा जो 10 लोग को मार सकता है, उसकी भी माँ, उसकी बीवी बोल रही है कि आप मत जाओ, मेला घूमने मत जाओ। मतलब डर इतना है, तो ये डर को खत्म करना है। डोंगरगढ़ में गोली और गांजा जो बिक रहा है वो सबसे बड़ा गोली जो होती है नेट्रोटैन, वो होती है प्रेग्नेंट लेडीज को आधी खिलाई जाती है डिलीवरी के समय। उसका नशा इन लोग करते हैं। इन लोग खाते 10 गोली, एक पत्ता आता है, उसमें 10 खाते, 12 खाते, जिसका कैपेसिटी जितना है उतना खाते। तो ये खाने के बाद अपनी माँ बहन को भी नहीं पहचानते। तो जब पुलिस वाले को नहीं पहचान रहे, जब लोकल जो दुकानदार है उनको नहीं पहचान रहे, तो हमको आपको अब कहाँ सुरक्षित है बताइए। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? पुलिस से आश्वासन ये मिला है कि पुलिस से पहले हम ये रिक्वेस्ट किए कि उनको यहाँ लाया जाए। यहाँ का केस है, यहाँ उनको जो भी है केस, यहाँ एफआईआर जो दर्ज हुआ है, यहाँ कार्रवाई की है कानूनी, और उनको डोंगरगढ़ भ्रमण किया जाए कि डोंगरगढ़ में पूरा उनको बिना कपड़े के चड्डी में रख के उनको घुमाया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो कोर्ट भी बंद रहेगा, कचहरी भी बंद रहेगी, और थाना भी बंद रहेगा, मेला भी बंद रहेगा, और जेल भी बंद रहेगा। कोई आदमी अंदर नहीं जाएगा जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आपका मेरा नाम पवन लारोकर,
जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है वो मेरा छोटा भाई था। कहाँ रुके हुए थे ऐसा बता रहे हैं, कहीं रुके ये वहाँ रुके हुए थे, ग्रीनलैंड लॉज है, चंद्रगिरी के पहले पड़ता है ये। शहर के भी कुछ शामिल है? शहर का एक रोनल दास करके है, वो भी उनके साथ घूम रहा था, दोस्त है। और ये जो डोंगरगढ़ की जनता जो है ना, इसमें जो बाहर के लोगों को जो सहयोग करती है, पनाह जो देती है, सबसे पहले तो उनको हटाया जाए। उनको अगर यहाँ डोंगरगढ़ में नहीं रहना है ना, तो उनके साथ रह के परिवार के साथ राजनांदगांव में रहे, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को यहाँ रहना ना दे। और भी कोई युवक शामिल था उसमें? और कोई युवक नहीं था, तो दो थे। एक क्या नाम है, देव वर्मा बोलते हैं उसको, पूरा नाम तो पता नहीं, देवेंद्र वर्मा उसका नाम है, उनका दोस्त है। ये क्षेत्रांतर्गत अपराध क्रमांक 656/23 जिसमें कुछ 19 तारीख को एक अक्षु लाडूकर नाम के व्यक्ति का राजनांदगांव से कुछ लोगों के द्वारा उसको मर्डर कर दिया गया था, जिस संबंध में भीड़ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के चक्का जाम किया जा रहा है। तो क्या मांग है लोगों की जो पूरी नहीं हो पा रही है? ये आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में लेकर के कुछ मांगे हैं, जिस पे भी भीड़ से विचार चल रही है। तो ये भी बता रहे हैं कि वो नगर भ्रमण की बात कर रहे हैं सर आरोपियों की, उसी मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है। कुछ कानूनी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के उनसे भीड़ को समझाइश दी जा रही है। और फिलहाल इतना। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? अब तक 7 लोग, टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। कुल आरोपी कितने सर? कुल इसमें 12 आरोपी नामजद हमने FIR पे किया हुआ है, और टोटल अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डोंगरगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं, इसमें वो विवेचना का पार्ट है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, अगर उसमें आरोपी पाए जाते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उनकी मांग है कि ला करके अंडरवियर में भ्रमण कराया जाए, जो डोंगरगढ़ के भी हैं उनको भी शामिल करके जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कुछ उस सब चीज़ों को लेकर के भीड़ को समझाइश दी जा रही है। कुछ कानूनी अड़चने भी हैं उस संबंध में लेकर के। डोंगरगढ़ में नवरात्र और लंबे दूर दूर तक अभी यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। जानकारी के अनुसार कोई एम्बुलेंस भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हाँ, पुलिस बल मौके पर मौजूद था, जिसको एम्बुलेंस को फिर भीड़ को थोड़ा साइड करके पार कराया गया। भीड़ मानने को तैयार नहीं सर, जब तक भ्रमण नहीं होगा तब तक भीड़ नहीं हटेगी, इसमें क्या करेंगे आप? लगातार बातचीत की कोशिश जारी है पुलिस विभाग से, और प्रशासन भी मौजूद है, और आशा है कि जल्दी से जल्दी भीड़ अपना बात मान लेगी। थैंक यू।